वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो, अब तक जो हमने बात की थी किसकी? डिफरेंशियल इक्वेशन पे बात कर रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे दो मेथड हो चुके हैं। कौन कौन से? एक तो हुआ वेरिएबल सेपरेबल और दूसरा हुआ है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम बात करेंगे किसमें? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें क्या है भाई? हमने होमोजीनियस पढ़ी, तो नॉन होमोजीनियस क्या है? उस नॉन होमोजीनियस को हम क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक, अब बात करते हैं कि वो किस तरीके की होगी, कैसी दिखेगी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे ये इक्वेशन लिखी हुई है, नॉन होमोजीनियस है, जिसको मुझे रिड्यूस करना है किसमें? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो हेडिंग है हमारी इक्वेशन रिड्यूस टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन ये है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। ये है। अब ये फॉर्म अगर इसमें हो जाए डी वाई ओवर डी एक्स इजकल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0, तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो कैसी होगी? हमारी नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं बात करूं इसकी, तो ये एक पोलिनोमियल है, वो भी कैसा होगा? लीनियर, यानी कि x की भी पावर 1 y की भी पावर 1, ठीक, ऊपर भी और नीचे भी, इसलिए कैसा कहलाएगा? लीनियर पोलिनोमियल कहलाएगा। अब ये हमारा बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन देखो, इसके 3 टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं। पहला सॉल्यूशन जो है इसका वो इस तरीके से कि अगर हो जाए मेरे पास a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक, एक केस तो ये होगा। दूसरा क्या होगा? a1 अपॉन a2 बराबर किसके हो जाए? b1 अपॉन b2 के। तीसरा केस ये है कि a1 बराबर किसके हो जाए? b2 के, यानी कि ये बराबर हो जाए किसके? इसके। दूसरा a2 बराबर हो जाए किसके? b1 के, यानी ये बराबर हो जाए किसके? इसके। तो उस केस में जब हम सॉल्यूशन करेंगे, देखो उसका तो हम इजी है, शॉर्ट है, ठीक है, तो मैं उसे ही बता रहा हूँ। बाकी जो दो मेथड है उनके मैं क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर क्या है कि a1 बराबर b2 हो गया एंड a2 बराबर b1 हो गया। देन वी अप्लाई कॉम्पोनेंटो एंड डिवाइडेंडो रूल होता है। एक कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो रूल क्या कहता है कि मान लो मेरे पास क्या है, a अपॉन b है बराबर c अपॉन d है। तो कॉम्पोनेंटो डिवाइडेंडो रूल ये कहता है कि अगर मैंने ऊपर किया है a में ऐड किया है b, ठीक है, और नीचे a में से माइनस किया है b, तो जो काम हम लेफ्ट साइड करते हैं वही हम क्या करते हैं? राइट हैंड साइड करते हैं। तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इजकल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी हो जाएगा। ये हमारा होगा कॉम्पोनेंट और डिवाइड एंड रूल। दूसरा, ये तुम्हारा जो बीएससी फोर्थ सेम में सीसीसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका क्वेश्चन भी कोई नहीं ले रहा। हम बात करेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब बात करेंगे भाई जब ये है नहीं तो क्यों बताया? देखो, अगर तुम CUET के अगर पेपर दोगे तो वहां पर ये क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बताया। क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा वहां पर, सिर्फ इस रूल के बारे में पूछेगा। भाई बताओ, इफ a1 बराबर b2 एंड a2 बराबर b1 किसमें? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर ये कंडीशन है तो बताओ कौन सा रूल यहाँ लग सकता है? तो हम कह देंगे कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंड रूल। और वो रूल क्या होगा तुम्हारा? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इजकल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन दोनों मेथड पे, इन पे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सेकंड वाले पे। हालांकि तुम्हारी बुक में फर्स्ट दिया हुआ है, लेकिन हम पहले सेकंड वाले पे बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा इजी है, ठीक। और दूसरा, ये हम पीछे इस तरीके से कुछ करके भी आ चुके हैं, तो ये चीज है। हम क्वेश्चन से लेकर के बात करते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन है हमारा नॉन होमोजीनियस। देखो, नॉन होमोजीनियस में ले लेते हैं हम यहाँ पर कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल 14 है तुम्हारी बुक का D14 पे, कृष्णा की बुक में। तो ये दिया हुआ है, इसने सिर्फ यही वही पुराने वाली बात इनकी, तो कहेगा सोल्व। सोल्व क्या है कि 2x प्लस वाई प्लस 1, ठीक है, dx
प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy बराबर 0। ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। सोल्व यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तो सबसे पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसको धर ले जाएंगे एक पार्ट को, तो यहाँ पे कितना होगा 2x प्लस वाई प्लस 1 dx इक्वल टू माइनस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy। dy ओवर dx निकाल लो, तो dy ओवर dx जैसे ही निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन में माइनस के 4x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू dy ओवर dx। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy ओवर dx बराबर माइनस 2x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन 4x प्लस 2y माइनस 1। इसे डाल दे क्वेश्चन नंबर 1। अब तुम ये भी सोच रहे होंगे भाई ये जो माइनस यहाँ था इसे ऊपर क्यों ले गए। देखो इसलिए ऊपर रख लो या नीचे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बस हमें मुझे तो क्या है, मैं तो इसलिए लेकर गया क्योंकि मुझे अच्छा सा लग रहा है ये ऊपर, तो इसलिए मैंने क्या कर लिया, इसको ले लिया। अब बात करते हैं जनरल। ये क्या हो गई तुम्हारी, विच इज नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये नॉन होमोजीनियस कैसे पता लगा, देखो होमोजीनियस के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हर एक टर्म्स में डिग्री क्या होनी चाहिए, वेरिएबल की सेम होनी चाहिए। देखो यहाँ पे वेरिएबल की डिग्री 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितनी है 0, तो सेम नहीं हुआ। ऐसे नीचे वाले में यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 है, तो क्या हो गया नॉन होमोजीनियस। इससे हमें पता लगता है कि ये हमारी क्या है, नॉन होमोजीनियस है, जब हम वेरिएबल की डिग्री को देखेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं जनरल इक्वेशन। जो जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन वो क्या है हमारी जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन किसकी, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वो है हमारे पास dy ओवर dx बराबर a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ये हमारी जनरल है। इन दोनों की कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे बाय 1 और 2 से, दोनों की कंपेयर करेंगे। यानी कि x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या a1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या माइनस के 2, यानी कि a1 हमने कह दिया कितना है माइनस के 2। ऐसे ही b1 कितना आएगा माइनस 1 और c1 कितना आएगा माइनस के 1। वो भी a2 बराबर कितना, a2 नीचे से यानी कि 4 और b2 ये 2 और ये c2 ये कितना माइनस के 1। नाउ चेक करते हैं क्या है हमारे पास, a1 अपॉन a2 देखते हैं कितना आता है, तो माइनस के 2 अपॉन 4 इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 2 एंड b1 अपॉन b2 देखते हैं कितना आता है माइनस 1 अपॉन 2। तो देखो ये भी माइनस 1 अपॉन 2, ये भी माइनस 1 अपॉन 2। सिंस a1 अपॉन a2 बराबर है किसके, b1 अपॉन b2 के, देन वी पुट, हम पुट करेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पे क्या है 2x माइनस के y, और नीचे से भी अगर मैं इसको इस इक्वेशन को थोड़ा सा ऐसे बना लूं, कितना, चलो माइनस तो हम कॉमन ले ही लेंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें से, तो 2x प्लस वाई और माइनस के 1 अपॉन, इसको भी मैं ऐसे लिख लूँ ये वाली को कि 2x प्लस वाई और माइनस के 1। अब ये 2x प्लस वाई इंटू एम की फॉर्म की हो गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे कितना 2x प्लस वाई बराबर एक कोई भी वेरिएबल पुट कर सकते हैं। मैंने इसको क्या कह दिया, मैंने इसको कह दिया v, ये v कह दिया। अब देखते हैं dy ओवर dx यहाँ से कितना निकलता है, तो dy ओवर dx निकाल लो 2 प्लस dy ओवर dx बराबर कितना dv ओवर dx। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो यहाँ से जो मिलेगा अपने को ये मिलेगा dy ओवर dx बराबर dv ओवर dx माइनस 2। ये तो डाल दो इक्वेशन नंबर 3, ये डाल दो इक्वेशन नंबर 4।
अब इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 4 को यूज कर लो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि ये। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? तो चलो करते हैं बात, नहीं है तो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे इक्वेशन कौन कौन सी, 3 एंड 4 यूज करो किसमें, यूजिंग इन इक्वेशन 1 में। जब 1 में करेंगे dy ओवर dx की जगह कितना आएगा, dv ओवर dx माइनस 2 बराबर, वहां से कितना है माइनस के 2 और ये कितना माना मैंने v और माइनस 1 अपॉन नीचे कितना आएगा, सॉरी 2 नहीं आएगा, ओनली v आएगा। तो नीचे से कितना आएगा 2v और माइनस के 1, ये मुझे मिल जाएगा क्योंकि 2x प्लस 1 की जगह मैंने क्या रख लिया यहाँ पे v, तो माइनस के v माइनस 1 और 2 ऑलरेडी है तो 2 इंटू वी। अब इसको इधर लेके चले जाओ, सिंप्लीफाई कर लो इसको थोड़ा सा, तो कितना मिलेगा dv ओवर dx बराबर माइनस के v माइनस 1 अपॉन 2v माइनस 1 और प्लस 2। सिंप्लीफाई करो तो माइनस के v माइनस 1 प्लस के 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 2 2 सा 4v और माइनस के 2 अपॉन 2v माइनस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ से कितना आएगा 3v माइनस के 3 अपॉन कितना 2v माइनस 1। ये क्या मिल गया यहाँ पर dv ओवर dx, और ये क्या बन गया तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल। तो क्या कर लो बाय वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेट करते हैं तो v वाले एक तरफ क्योंकि v ही है तो यहाँ, तो 2v माइनस 1 अपॉन में 3v माइनस के 3 और ये dv बराबर dx। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के देखो यहाँ पे 2v माइनस 1 दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे है 3v माइनस दिस, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से v माइनस 1 और प्लस के v लिख लेता हूँ। ठीक, नीचे से 3 कॉमन तो v माइनस 1 और ये dv बराबर, यहाँ से कितना आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना आएगा x, और एक कांस्टेंट भी आर्बिट्री ऐड कर दो x प्लस सी, बात होती है इसके इंटीग्रेशन की। तो इसका इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करो थोड़ा सा, यहाँ से कितना आएगा माइनस के v माइनस 1 अपॉन 3v माइनस 1 dv, इसको इसके नीचे ले गया प्लस फिर से v अपॉन 3v माइनस 1 और ये dv, और इधर क्या चल रहा है x प्लस सी। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा v से v माइनस 1 से v माइनस 1 खत्म, तो 1 अपॉन 3 dv प्लस, ऐसे फिर से सोल्व करता हूँ थोड़ा सा, तो v माइनस 1 जोड़ दो और इसको ही क्या कर दो घटा दो, तो 3v माइनस 1 और ये dv और इक्वल टू x प्लस सी। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब आगे चलते हैं। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन 3 इंटू डी, इसका कितना आएगा 1 अपॉन 3v आ गया इसका इंटीग्रेशन, यहाँ से v माइनस 1 इसके साथ लेके चला गया फिर से, प्लस 1 अपॉन 3v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v माइनस 1 और 3 चल ही रहा है साथ में इक्वल टू x प्लस सी। तो यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन 3v प्लस इससे फिर से कैंसिल, तो 1 अपॉन 3 इंटीग्रेशन ऑफ dv प्लस 1 अपॉन 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन v माइनस 1 बराबर x प्लस सी। 1 अपॉन 3 पूरे के पास है तो उधर भिजा दो, 1 अपॉन 3 कॉमन लेकर के v प्लस
v प्लस 1 अपॉन तो बाहर ही चलेगा, यहाँ से कितना जाएगा ये वाला log v माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। 1/3 को उधर ले जाओ तो यहाँ से कितना आएगा ये वाला 2v प्लस log v माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब v की वैल्यू दे दो जो थी हमने कितनी मानी थी y माइनस कितनी मानी थी y प्लस 2x ये मानी थी, और प्लस के log y प्लस 2x माइनस 1 बराबर x प्लस c। तो यहाँ से कितना होगा 2y प्लस 4x और इधर 3 भी है भाई, अभी ये कितना है 3 और ये 3, तो यहाँ पे 3x को इधर ले आएंगे 3x प्लस के log y प्लस 2x माइनस 1 बराबर 3c। ये 4x 3x कितना मिलेगा 2y प्लस x प्लस log y प्लस 2x माइनस 1 बराबर एक कांस्टेंट c1। ठीक है जी, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। कौन सा था ये x प्लस 2y log 2x प्लस 1 इस। ठीक, तो यहाँ पे क्या है पहला ये हमारा हो गया जो मैंने करवाया पहला है, लेकिन लिखा जो था वो दूसरा था। ठीक, अब इसी क्वेश्चन में हम बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन और हमने एक वेरिएबल सेपरेबल से करवाए थे। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते थे, वो ये तो करते थे कि जब वही हमारे क्या होते थे वेरिएबल सेपरेट नहीं होते थे तो उसमें भी तो यही काम पुट करते थे कि x प्लस वाई बराबर कितना मान लेते, कुछ मान लेते थे। वही उसी की तरह है बिल्कुल ये। ठीक है, अगर तुम उससे कनेक्ट करोगे ना इसको थोड़ा सा तो ये उसी की तरह तुम्हें दिखाई देगा वेरिएबल सेपरेबल में जो हमारी टाइप्स थी दूसरे वाली। ठीक, अब हम बात करते हैं किस पे, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे मेथड पे। दूसरा मेथड कौन सा है ये वाला कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इस केस में हो तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन है बहुत अच्छा। इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा पीछे का सब कुछ रिकॉल हो जाएगा। यानी कि तुमने अभी तक जो पढ़ गया वेरिएबल सेपरेबल होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस तो पढ़े हो, नॉन होमोजीनियस में तुम्हारे दोनों मेथड क्या हो जाएंगे रिकॉल हो जाएंगे। ठीक, तो बात करते हैं उसमें, क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है जी, तो नॉन होमोजीनियस का एक क्वेश्चन है, हम लेते हैं एक्सरसाइज से उठा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ, 2 भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है सॉल्व कितना है 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 और ये dx, और इधर क्या है हमारे पास ये वाला dy। 2x प्लस वाई माइनस 3 dy इक्वल टू x प्लस 2y माइनस 3 dx। ये क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे इसे सबसे पहले अपनी जनरल फॉर्म में बनाएंगे। और जनरल फॉर्म क्या होगी हमारी, जनरल फॉर्म है हमारी ये वाली कि dy ओवर dx बराबर कितना x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2x प्लस y माइनस 3। ये हमारी क्या है जनरल फॉर्म है। इसको डाल दें इक्वेशन नंबर 1। अब वैसा तो ये जनरल फॉर्म में हो गई, लेकिन फिर भी हम जनरल फॉर्म अपनी लिख लेते हैं। जनरल इक्वेशन, ये जनरल फॉर्म वो क्या है अपने पास, वो ये तो है कि dy ओवर dx बराबर a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y और प्लस के c2। ये डाल दें क्वेश्चन नंबर 2।
दोनों की कंपेयर करो बाय 1 एंड 2 से, 1 और 2 से जैसे कंपेयर करेंगे तो A1 बराबर मिलेगा 1, B1 बराबर मिलेगा 2, C1 बराबर मिलेगा -3 एंड A2 बराबर 2, B2 बराबर 1, C2 बराबर भी -3। नाउ चेक करते हैं क्या कि A1 अपॉन A2 कितना निकलता है, 1/2 मिल गया, और B1 अपॉन B2 देखते हैं कितना मिला, 2/1 यानी कि 2 मिला। अब देखो सिंस क्या हुआ कि यहाँ पे A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है किसके, B1 अपॉन B2 के। जब ऐसा केस हो जाए तो उस केस में हम सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ वी पुट, जब ऐसा हो जाता है तो हम पुट करते हैं जो हमारा स्मॉल x है उसे एक नए वेरिएबल की फॉर्म में मैंने कह दिया x प्लस एच, ठीक, एंड y बराबर उसे कैपिटल Y दूसरे की फॉर्म में, ये दिस फॉर्म। जब ये हुआ x भी चेंज होगा y भी, तो dy ओवर dx भी चेंज होगा, तो dy ओवर dx जो आएगा निकल के वो कितना होगा, dy कैपिटल ओवर dx। ये डाल दे इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 3, 4 एंड 5 यूज करोगे इसमें, यूजिंग इन इक्वेशन 1 में यूज कर लो तो देखते हैं कितना मिलता है। जब 1 में यूज करेंगे तो यहां से मिलेगा स्मॉल की जगह कैपिटल, dy ओवर dx बराबर यहां से, सॉरी x की जगह कितना मिला है, कैपिटल x प्लस h प्लस 2, ये वाला कितना कैपिटल Y प्लस के माइनस के 3 अपॉन दूसरा ये कितना 2x प्लस h प्लस कितना y कितना आएगा हमारे पास, कैपिटल Y प्लस के माइनस 3 इजकल टू, तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, x प्लस एच प्लस के 2y और प्लस के 2k माइनस 3 अपॉन यहाँ से 2x प्लस 2h प्लस y प्लस k माइनस के 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x प्लस 2y वेरिएबल को एक साइड लिख लो, एक मतलब एक ब्रैकेट में लिख लो, और ये h प्लस 2k माइनस के 3 इसको अलग, ऐसे यहाँ पे 2x प्लस y और ये वाला कितना 2h प्लस के माइनस के 3। देखो मैंने इस फॉर्म का तुम्हें मेथड नहीं बताया क्योंकि मेथड और क्वेश्चन में कोई आंसर नहीं है। जितना टाइम हमारा मेथड में लगेगा उतना ही हमें हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन कराया जिससे कि टाइम हमारा बच जाए। तो जब हम ये चीज होगी हमारी x भी पुट कर लिया, y भी पुट कर लिया, dy ओवर dx भी पुट कर लिया, तो ये आ गई चीज हमारी। तो फिर क्या करते हैं हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, क्योंकि h और k दोनों के दोनों क्या है, कांस्टेंट है जो हमने अपनी इच्छा से माने गए हैं। तो फिर इसको हम क्या करते हैं, x प्लस 2y और 0, ठीक, अपॉन 2x प्लस y प्लस 0, यानी कि कहने का मतलब ये है कि h प्लस 2k माइनस 3 इसको भी 0 पुट कर देते हैं, और 2h प्लस k माइनस के 3 इसको भी क्या कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। ये 6 हो गया और ये वाला 7। जैसे ही 0 पुट करते हैं तो ये फॉर्म बनती है, यानी कि ये हमारी क्या मिल जाएगी, dy ओवर dx बराबर x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस y। ये फॉर्म हमारी बन जाती है। और ये फॉर्म कैसी है जी, ये हमारी कैसी है, विच इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि देखो x की भी पावर 1 y की भी 1, नीचे भी x की पावर 1 ऊपर भी y की पावर 1, तो ये कैसी हो गई हमारी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या है, जो हमारा पीछे है ही, तो करते हैं सोल्व। तो उसका करने का क्या तरीका है, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। डिपेंडेंट क्या है इसमें, y कैपिटल वाला, और इंडिपेंडेंट क्या है हमारा, स्मॉल वाला x। तो यहाँ पे क्या करो, पुट करते हैं कैपिटल Y बराबर कितना v इंटू कैपिटल x, ये
नो नंबर। इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे कैपिटल एक्स के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर वी प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स, ये डाल दो 10। तो इक्वेशन 9 एंड 10 यूज करो किसमें, यूजिंग इन इक्वेशन 8 में, 8 में यूज कर लो ये सारी चीजें। तो यहां मिलेगा v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर x प्लस वाई, वाई की वैल्यू कितनी, 2 इंटू वी और कैपिटल x अपॉन 2x प्लस के कितना आएगा v x। यहां से क्या करो, v को x कॉमन कर लो, ऊपर से x कॉमन तो क्या मिलेगा 1 प्लस 2v, नीचे से x कॉमन तो क्या मिलेगा 2 प्लस v मिलेगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अपने को क्या मिलेगा 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v मिल जाएगा। और इधर क्या चल रहा है, v प्लस एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या करो, इस v को उधर लेके चले जाओ, जब इस v को उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर 1 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस v माइनस के v। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करते हैं जी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, मैं रफ कर रहा हूं। तो देखो यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यानी कि एलसीएम ले लो इसका, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को, ये मिलेगा x इंटू डी वी ओवर डी एक्स बराबर ये होगा 1 प्लस 2v माइनस, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा माइनस के 2v और माइनस के v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस v। सिंप्लीफाई करो, देखो 2v से 2v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिला ओनली 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन v प्लस 2। इधर क्या चल रहा है हमारे पास x इंटू डी वी ओवर डी एक्स। अब क्या कर लो, वेरिएबल सेपरेट बाय वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेट जब हम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये होगा 2 प्लस v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर और ये डी वी इजकल टू यहाँ से डी एक्स अपॉन एक्स। इसको थोड़ा सा अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेट करने के लिए इसको मैं 1 को लिख ले 2 का लिख लेता हूँ, 1 प्लस वी और प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी का स्क्वायर डी वी इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। मैंने क्या किया 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी को एक साथ ले लिया और प्लस के 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी को एक साथ ले लिया, इसका डी एक्स अपॉन एक्स। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये मिलेगा अपने को इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी डी वी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस वी का स्क्वायर डी वी और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसको इंटीग्रेट ही तो करना है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं भैया। तो देखो सबसे पहली बात, अब यहाँ पे एक चीज नोट पॉइंट करने की है। देखो हर किसी को फॉर्मूले इंटीग्रेशन के याद नहीं होते, जब नहीं होते तो क्या होगा, देखो जैसे कि इसका तो तुम इंटीग्रेशन कर दोगे और इसका भी इंटीग्रेशन कर दोगे, बात आती है इसकी 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी की, ठीक। तो जब कुछ ऐसा फंस जाए, इस तरीके से कुछ फंस जाए तो क्या कर लो तुम्हें क्या करना चाहिए, जैसे 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको अलग सोल्व करो। अलग सोल्व करने के लिए मतलब इसको मैंने ऐसे लिख लिया 1 अपॉन क्या लिख लें 1 माइनस के वी स्क्वायर। इसको सोल्व करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं,
डिफरेंट डिफरेंट तरीका जैसा चाहो तुम जो चाहो वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैं इसको ये लिख लूँ 1, या तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, पार्शियल फ्रैक्शन तुम्हें करने आते हैं। तो मैंने क्या किया 1 माइनस के वी कर दिया, 1 प्लस वी कर दिया, अपॉन में 1 माइनस के वी स्क्वायर कर दिया जी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 1 माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर और प्लस के कितना v अपॉन 1 माइनस के वी स्क्वायर, ऐसे लिख लिया मैंने। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिलेगा, तो यहाँ पे जो मिलेगा ये मिलेगा 1 प्लस वी, ये तो ये आ गया, और ऊपर v अपॉन 1 माइनस के वी स्क्वायर, जिसमें ये फ्रैक्शनाइज हो गया। अब इसको क्या करो, फिर इसको फिर से वही केस आएगा कि हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेशन करना है जी, हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, तो वही केस। ठीक, इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको नीचे वाले को लेट कर लेंगे। यानी कि अब कहने का मतलब मेरा ये है, मैंने तुम्हें ये चीज़ दिखा दी है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ। तो जब मैं लिखूंगा इसको तो क्या होएगा, यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा जी 1 अपॉन 1 माइनस का, तो ये आएगा log 1 माइनस वी, और डिफ्रेंशिएशन करेंगे नीचे आकर के तो -1 प्लस। ठीक, इसको जो मैंने लिखा अभी कितना लिखा था 1, चलो फिर से कर लो 1 माइनस वी और प्लस के v अपॉन 1 माइनस के वी स्क्वायर और ये dv, इसका इंटीग्रेशन करो तो कितना आएगा log x और प्लस log c, मैंने log में ही ले लिया ये। ठीक, तो यहाँ से कितना माइनस के log 1 माइनस वी प्लस इसको इसके नीचे लेके चले जाएंगे तो ये मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस वी। ठीक, और कितना 1 माइनस वी इंटू में 1 माइनस वी डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर डी, इसको ये लिख लेते हैं log कितना x c। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखो प्रॉब्लम नहीं है तो इसको माइनस के log 1 माइनस वी प्लस इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिला इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वी डी प्लस ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ v अपॉन 1 माइनस के वी स्क्वायर और ये डी बराबर कितना होगा log x c। ठीक, तो इसका इंटीग्रेट हो जाएगा, ये भी हो गया। अब इसको बात करें इस वाले की, इसे डाल देते हैं हम सेकंड। ठीक, तो यहाँ पे क्या है हम पुट कर लेते हैं, पुट 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर कोई एक नया वेरिएबल m, तो यहाँ से कितना मिला, ये मिला माइनस के 2v डी बराबर कितना dm, क्योंकि यहाँ पे कितना भाई यहाँ पे v है और dv है, तो वैल्यू निकाल लो इसकी, तो कितना है माइनस के v dv बराबर कितना निकलेगा dm अपॉन 2, वो भी कैसे माइनस के। यूज करो these values यूजिंग इन इक्वेशन किसमें जो हमारे पास दी हुई है सेकंड, इसमें यूज कर लो ये सारा कुछ। ठीक है, जब जैसे ही यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ये वाला, तो ये आएगा अपना माइनस के log 1 माइनस वी प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे ये वाला, तो इंटीग्रेशन 1 प्लस वी डी यानी कि log 1 प्लस वी, और यहाँ पे ये वाला। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी है प्लस के इंटीग्रेशन 1 माइनस वी स्क्वायर, तो कितना माना मैंने m, चलो जी ये तो m आ गया नीचे, और v dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस के dm अपॉन 2 यानी कि 2 बराबर log x c। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के log 1 माइनस वी प्लस log 1 प्लस वी माइनस के 1 अपॉन 2 log m बराबर log x c, ये आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को लिख लो मर्ज करके, तो log कितना मिलेगा log 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, और यहाँ पे कितना माइनस के 1 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा log m की वैल्यू कितनी है 1 माइनस वी का स्क्वायर बराबर log x c। एलसीएम ले लो,
जब एलसीएम टेक करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा 2 log 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी माइनस log 1 माइनस वी स्क्वायर बराबर log एक्स सी। एलसीएम लिया है तो 2 इधर पहुंच जाएगा मल्टीपल में। अब ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, इसको फिर से मर्ज कर दो तो log ये होगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे ये माइनस में है। ठीक है जी, तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ से log एक्स सी का स्क्वायर। log से log हटा दो, जब log से log हटेगा तो यहाँ से कितना होगा 1 प्लस वी इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी का स्क्वायर इंटू में कितना आएगा ये वाला 1 माइनस वी का स्क्वायर बराबर log तो हट ही गया यानी कि एक्स स्क्वायर और ये सी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस वी का स्क्वायर है तो इसके पास क्या है, एक 1 माइनस वी है और एक 1 प्लस वी है, यानी चलो लिख ही लो 1 प्लस वी का स्क्वायर 1 माइनस वी का स्क्वायर 1 माइनस वी और 1 प्लस वी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। इससे एक पावर कैंसिल हो जाएगी, जब कैंसिल होगी तो कितने मिलेगी 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी की पावर 3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये सी स्क्वायर। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये रफ करता हूं मैं, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा अपने को, जो अपने को मिलेगा वो होगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस वी और 1 माइनस वी क्यूब को उधर ले जाते हैं एक्स स्क्वायर सी 1 कह दो चलो इसको, और ये कितना है 1 माइनस वी की पावर 3। वी की वैल्यू दो, वी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस कैपिटल वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी 1 माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक, और उसका क्या क्यूब। एलसीएम टेक कर लो, जब एलसीएम टेक करेंगे तो ये कितना होगा एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर सी 1 एक्स माइनस वाई उसकी पावर 3 अपॉन कितना एक्स की पावर 3। तो देखो यहाँ पे x की पावर 1, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 3, कैंसिल आउट सब कुछ, तो यहाँ से मिला y प्लस एक्स बराबर कितना c1 x माइनस वाई की पावर 3। इसे कोई इक्वेशन डाल दो, जो भी तुमने डाली वही हो या नहीं हो, चलो अब तो मुझे याद नहीं है लेकिन मैं इसको डाल देता हूँ इक्वेशन ए, ठीक है, या सेकंड 3 थर्ड डाल दो, ठीक, ये हमारी क्या होगी थर्ड इक्वेशन। अब बात होती है किसकी y प्लस एक्स इजकल टू c1 x माइनस वाई की पावर 3। हमें यहाँ पे x चाहिए, तो x क्या है हमारे पास, उसकी वैल्यू रख लो। x की वैल्यू कितनी मानी थी हमने, x और y की वैल्यू मानी थी y की वैल्यू कितनी थी, y था हमारे पास ये y इस स्मॉल y बराबर था कैपिटल Y प्लस के, तो यहाँ से कैपिटल Y कितना निकलेगा y माइनस के, ऐसे तुम्हारा x निकल जाएगा, यानी कि यहाँ से मिला y माइनस के और प्लस के x माइनस के h इक्वल टू c1। ऐसे यहाँ पे कितना होगा x माइनस h माइनस के y और प्लस के उसकी पावर 3। अब डाल दो इसको सेकेंड, क्योंकि अब मुझे यहाँ पे चाहिए k और h, क्योंकि ये मैंने क्या करे थे लेट किए थे। तो बाय किससे, जो भी तुम्हारी इक्वेशन दी गई थी, कितनी इक्वेशन थी पता नहीं, ठीक है, बाय इक्वेशन डाल देते हैं, बाय इक्वेशन सही। तो उसमें सॉल्यूशन पे बात करते हैं, कितना आएगा उसका निकल के, जो हमारे पास भाई अब तो याद नहीं है, निकाल लेते हैं, चलो कैसे निकलेगी इसको रफ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या था क्वेश्चन, से निकालेंगे h, तो यहाँ पे जो था अपने पास ये था h
प्लस के 2k और माइनस के 3, ये एक तो जीरो पुट किया था हमने, और दूसरा किया था 2h प्लस k माइनस के 3 बराबर 0। ये दो चीजें जीरो पुट की थी हमने, ठीक। यानी कि ये कोई हमारी इक्वेशंस थी। इक्वेशन क्या थी हमारे पास, ये थी h प्लस 2k माइनस 3 बराबर 0, और दूसरी 2h प्लस k माइनस के 3 बराबर 0। ये इक्वेशंस थी, ठीक। इनमें क्या करो, इस वाले में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी हाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले ऊपर वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दी और नीचे में से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जैसे ही माइनस करेंगे 2h से तो 2h कैंसिल, 2 कितना देगा 4, 4k माइनस k तो कितना मिलेगा 3k, ठीक। और अगर हम बात करें यहाँ पे 2 3 जा 6, यानी कि माइनस के 6 और प्लस के तो कितना मिलेगा माइनस के 3, तो यहाँ से कितना मिल गया k बराबर मिला जी 1, ठीक। यूज कर लो कोई सी भी इक्वेशन में, जब यूज करेंगे k बराबर 1 तो मान लो इसी में यूज किया 2h प्लस 1 माइनस के 3 बराबर 0, तो यहाँ से जो h मिलेगा वो भी कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो वैल्यूज ऑफ h एंड k यूज करो किसमें, यूजिंग इन, ये थर्ड डाल दो, यूजिंग इन थर्ड में। जैसे थर्ड में हम डालेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, ये इक्वेशन, तो y माइनस के सॉरी y माइनस 1 प्लस x माइनस 1, ठीक, इक्वल टू c1 x माइनस 1 माइनस के y और प्लस के 1 की पावर 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना c1 x माइनस y की पावर 3, और इधर क्या मिलेगा हमें y प्लस एक्स माइनस 2। ये इसका हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो ये है हमारा आज का टॉपिक, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन रिड्यूस्ड टू होमोजीनियस फॉर्म, ठीक है। इससे आगे हम जो कल बात करेंगे वो कल हम बात करने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि उसको सोल्व करने के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में तो पता होनी चाहिए, उसे पता होने के लिए डेफिनेशन का जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कल हम बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर पे भी बात करेंगे, इक्वेशन रिड्यूस टू दोनों पे ही बात कर लेंगे कल हम, ठीक है, अगर हमारे पास टाइम होगा तो, ठीक। तो चलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे तुम्हारे फ्रेंड्स का क्या हो सके, कुछ अच्छा हो सके, अच्छे क्वेश्चन समझ में आ सकें, भला हो सके, ठीक है। बाय बाय।